हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 22 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चा कर रहे थे और ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट में हमने बहुत सारे उसके टारगेटिंग मॉलिक्यूल देखे थे। हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फिनिश कर दी थी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में जो जैम लेवल में थी दैट इज जोन्स रिएजेंट, और मतलब क्रोमियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे थे। तो हमने क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा कर ली थी। उसमें भी हमने जोन्स रिएजेंट, क्रोमियम बेस्ड की सब डिवीजन खत्म कर दी थी। जोन्स रिएजेंट क्लियर कर लिए थे और क्रोमियम बेस्ड के बाद हमने मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करी थी। तो हमारे वहाँ पर जैम लेवल की ऑक्सीडेशन बेस्ड जो थे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन वहाँ ख़त्म कर दी थी। आज हम नेक्स्ट टारगेटिंग मॉलिक्यूल लेकर आ रहे हैं जिसके हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर्च करेंगे, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, चेक करेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन क्या क्या होगी वो हम करने वाले हैं। मतलब आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्या करने वाले हैं भाइयों? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ऑक्सीडेशन चेक करने गए। अब कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे अल्कीन की, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो कोई नहीं, शॉर्ट रिव्यू है, क्या क्या चैप्टर हमें कवर करने हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे अल्कीन के, वो देख लेते हैं। ठीक है भाइयों, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में तो 5 वेज हैं जो हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। 5 तरीके हैं, वो 5 तरीके आपके साइड लिखे हैं, देख सकते हो आप। पहला हम आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, मतलब इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे वो देख लेंगे इपॉक्सीडेशन का अभी थोड़ी देर बाद। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हम देखेंगे, अल्कीन लेंगे, अल्कीन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और इपॉक्सीडेशन हो जाएगी, इपॉक्सी ग्रुप बन जाएंगे, तो इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। तो दूसरी क्या करवाने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में, डाईहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। मतलब आपके पास अल्कीन होगी, वहां पे डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे, डाईहाइड्रोक्सिल। तो ये अल्कीन है, यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है भैया, इसलिए डाईहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। और थर्ड है दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जो अल्कीन के डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएंगे और एक एक ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, किसी में एल्डिहाइड की, किसी में कीटोन की, वो तो देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक है भैया, फोर्थ जो है अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप का ट्रांसफर तो होगा पर अलाइल पोजीशन पे होगा। अलाइल पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम को बोलते हैं अलाइल कार्बन। उसमें अगर अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए दैट इज अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन, उस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए दैट इज अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया हमने, दैट इज अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। और लास्ट वन जिसको हम कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन में अल्कीन की, दैट इज वेक्टर्स ऑक्सीडेशन, जिसमें हम डबल बॉन्ड को हटाएंगे, कीटोन की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो आज के लेक्चर में जो चीज कवर होने वाली है वो 2 चीजों को हम नहीं, एक चीजों को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है भाइयों, तो आदत है इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की चर्चाएं करती हैं। और इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हो तो रहा है अल्कीन का ऑक्सीडेशन। अब कौन कौन से रिएजेंट आएंगे जो इसको इपॉक्साइड बनाएंगे, उन सब चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। तो भाइयों, वीडियो लेक्चर को चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रॉपरली दबाएं और लाइक जरूर करें वीडियो को, कि प्रोत्साहन मिले हमें भी और आगे भी इसी जोश से हम अपनी वीडियोस को और अच्छी तरह क्रिएटिव करें और आपके लिए और भी अच्छी तरह कंटेंट विद कुछ और क्रिएटिविटी के साथ आपके सामने मिले। तो ठीक है भैया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चालू करते हैं अपने इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन को। ठीक है, तो अल्कीन की इपॉक्सीडेशन है, मैं यार इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अभी लिखता फिर टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक साथ ही कंटेंट तैयार कर दिया। अब भिड़ते हैं, हमारा काम क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं और फिर से भिड़ते हैं हम अपने मैकेनिज्म जो कि मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस भाइयों, और चालू करते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में जो जो चीज़ होगी, मतलब मैकेनिज्म भी होगी तो मैकेनिज्म को डील करेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बातें कर लेंगे। ठीक है भाइयों, नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन या जैम लेवल के रिगार्डिंग किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, उन सब चीज़ों की चर्चाएं करेंगे। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो आपके पास अल्कीन होगी, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो आपकी क्या होंगे, इपॉक्सी ग्रुप की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, तो वो रिएजेंट होंगे आपके, पहला जो है आपका रिएजेंट दैट इज पर एसिड। क्या भाइयों, क्या होंगे आपके पर एसिड। पर एसिड में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ परऑक्सी लिंकेज होती है। क्या होती है भाइयों, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज।
ये है भाइयों परऑक्सी लिंकेज, तो इसलिए इसको पर एसिड का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे पर एसिड होता है और ये पर एसिड कुछ इंपॉर्टेंट पर एसिड जिसको हमें डील करना है दैट इज MCPBA, इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज, देखना भाइयों वो फुल फॉर्म बताते हैं हम आपको, दैट इज मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। देखिए भैया बेंजोइक एसिड, बेंजीन सेट है COH दैट इज बेंजोइक एसिड, और ये मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लग रहा है दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लग रहा है तो इसीलिए मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं MCPBA। और दूसरा जो हम यूज करेंगे दैट इज CF3CO3H, मतलब ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। और ये देखिए ये आपका PHCO3H दैट इज पर बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं हम अपने मिथाइल पर एसिटिक एसिड, सॉरी, तो लिख लेना ये आपके सभी के नाम बता दिए दैट इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड, पर एसिडिक एसिड, तो इन सभी का नाम लिख लेना। इन सभी का काम क्या होगा, डायरेक्टली इपॉक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है भाइयों, पर एसिड्स है ये इंपॉर्टेंट पर एसिड्स, ठीक है, इन चीज़ों नोट कर लेना। इन सभी का यूज़ करेंगे, अब यूज़ करके हम इपॉक्सीडेशन करवाएंगे, कैसे होगा वो चीज़ हम देखने वाले हैं। भी हम कौन सा रिएजेंट, सेकेंड जो रिएजेंट यूज़ करेंगे दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड विद NOH, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करेंगे विद NOH, H2O2 ओवर NOH। ये जैम वाले बंदो भाइयों इन दोनों को कवर करना है आपको, बचे हुए नेट वाले को तो इन दोनों तो कवर करना है, साथ में जो नीचे लिखे हैं उनको भी कवर करना है। थर्ड जो है DMDO, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ग्रुप लगते हैं, ये लेकर लगा दिए, और ऑक्सीरेन इसलिए इसको डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन बोला है। ये नेट एंड गेट वाले स्टूडेंट को देखना है, ये इपॉक्सीडेशन ही करेंगे, ठीक है। थर्ड पेरोक्साइड ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल के पेरोक्साइड जिसमें टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे विद टाइटेनियम आइसोपेरोक्साइड ले लेंगे, या टर्सी ब्यूटाइल ऑक्साइड के अल्कोहल के साथ वेनेडियम एसिटो एसिटेट ले लेंगे, तो उससे हम अपने इपॉक्सीडेशन करवाएंगे। और लास्ट वन जिसको हम देखने वाले एलाइड्स ऑफ सल्फर। तो ये जो तीन है, ये तीन जो है वो नेट एंड गेट वाले को इंपॉर्टेंट है, और ए भी तो नेट एंड गेट वाले को तो कवर करना है, साथ में इन तीनों को करना है, पर जैम वालों को आपको सिर्फ 2 ही चीज़ कवर करनी है, दैट इज पर एसिड वाला काम और दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम। तो आज इसके लेक्चर में इन दोनों को कवर कर देंगे। और भाइयों नेट वाले बच्चों, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या है कैसे है, अपनी बुक को खोलना और उसको स्टडी करना, क्योंकि अभी मेरे पास जैम का ही कवरेज करवाना है। तो जैम का कवरेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चल रही है, नेट और गेट के लिए टेंशन ना ले, बैच लॉन्च होने वाला है और बैच जरूर लेकर आऊँगा और रिकॉर्डेड ही लेकर आऊँगा, टेंशन ना ले, जब तक अपना ऐप का कोई जुगाड़ नहीं होता, ठीक है भैया। तो इस चीज़ को नोट कर ले, तो इस चीज़ को नोट करें, फिर अपने इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पर चलते हैं विद MCPBA या विद पर एसिड की हेल्प से, ठीक है भैया। तो आ जाते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद पर एसिड। सबसे पहले पर एसिड से हम अपनी इपॉक्सीडेशन करवाने चलते हैं भाइयों। तो एक एक करके इन सभी को फिनिश करेंगे। आज के लेक्चर में जैम का लेवल फिनिश कर देंगे, फिर देन अपने आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं अपने इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की कहानी। और इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो कर रहे हैं वो पहले रिएजेंट के साथ कर रहे हैं विद पर एसिड। क्या भाइयों, विद पर एसिड्स, पर एसिड। इन शॉर्टली हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है पर एसिड का, RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और परऑक्सी लिंकेज होता है, और आपका एसिड है इसलिए एसिड दिखा देते हैं। तो दैट इज अ पर एसिड। होने क्या वाला है, मैकेनिज्म वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, आप डायरेक्टली अपना काम करना। इसके में आप MCPBA का यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हो CF3CO3H, या फिर आप यूज़ करते हो PHCO3H, या फिर आप यूज़ कर सकते हो CH3CO3H। ये सारे इंपॉर्टेंट पर एसिड का यूज़ कर लो। देन आपके पास क्या होने वाला है, ये अल्कीन क्या करेगी, इपॉक्सी ग्रुप की जनरेशन कर देगी, ठीक है भाइयों, सिंपली है, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आते, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली काम चलने वाले हैं। तो आ जाते हैं एक एक करके इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी फिनिश करते हैं, ठीक है भैया। जैसे आपके पास आ जाता है ये, और इसमें अगर आप आपके पास MCPBA लिख दिए तो आप क्या करने वाले हो, ये अल्कीन को हटाओगे, इपॉक्सी ग्रुप की जनरेशन कर दोगे। अब आ जाते हैं कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्या भाइयों, कीमो सिलेक्टिविटी, क्या भाइयों, कीमो सिलेक्टिविटी। और एक चीज़ याद रखना, जो ये इपॉक्सी ग्रुप जो होते हैं उनका जो होता है वो सिन एडिशन होता है,
क्या भाइयों, सिन एडिशन, मतलब अगर वो अबव द प्लेन अटैक मारे तो दोनों जगह अबव द प्लेन अटैक होगा, बिलो द तो बिलो द प्लेन अटैक होगा। तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है। तो कीमो सिलेक्टिविटी जो होती है ना अपर एसिड की, हाँ होती है भाइयों, ये किसी एक अल्कीन के लिए मोर सिलेक्टिव होते हैं, किसी एक अल्कीन के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है भाइयों। तो आपको पता है, एक मिनट, तो ये कीमो सिलेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया ना, किसी दो या दो से ज़्यादा अल्कीन मिलेगी तो किसी एक अल्कीन के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव होंगी। वो अल्कीन कौन सी होगी, जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन होगी ना, उस पर ज़्यादा अटैक होना पसंद करेगा पर एसिड एज कम्पेयर टू एनी अदर। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन पे ही अटैक प्रेफरेबल होगा, तो इतना ध्यान रखना। और दूसरी बात, वो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में है, सिन एडिशन का रोल आएगा, ठीक है भाइयों। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये है और आपके पास ये दे दिया और आपसे बोल दिया MCPB है, ठीक है, ये पर एसिड है और आपको काम क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है और आपको पता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन चेक करनी है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन आपको यहाँ GOC हेल्प करेगी, ठीक है। तो किसी को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता है कौन मेरा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस कौन लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, ये GOC का कंसेप्ट होता है। आपकी GOC क्लियर नहीं है तो GOC आपकी पूरी लेक्चर 23 लेक्चर आपके सामने है, सर्च मारो या चैनल पर जाओ, विजिट करो और वहाँ पे देखो, प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, वहाँ जाके अपने सारे कंटेंट अच्छी तरह पा सकते हो और अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। कैसे, 3 अल्फा कार्बन है, 3 3 6 और इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 6 और 8 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू इसकी क्या मिल रही होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी। यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, मतलब क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन ये हुई, तो अटैक इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है भाइयों। तो अटैक इस पे करवा देना, सिंपल, और ऑक्सीडेशन मतलब इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ गए और आपके से बोल दिया ये MCPB है, तो आपको पता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन कौन सी, ये है और इस पे अटैक नहीं होगा। आपका जो आंसर आएगा वो इपॉक्सीडेशन हो जाएगा सिंपली। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन है और अगर आपसे बोल दिया MCPB तो आपको मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन की चर्चाएं स्टार्ट कर दी होनी होगी। तो आपको पता है बीच वाली जो होगी मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होगी और आपकी इपॉक्सीडेशन बीच में ही हो जाएगी और आपका आंसर ये होना जाएगा। तो इसे नोट करें और क्वेश्चन करते हैं इसी गाड़ी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अभी और बातें डील करनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस रखती है भाइयों, ठीक है। तो ये रिएजेंट है, ये नेम रिएक्शन में भी रोल निभाएंगे, तो सब कुछ करना क्लियर इंपॉर्टेंस तो रखता ही है भाइयों। जैसे आपके पास ये अल्कीन है और यहाँ OMe ग्रुप दे रखा है और यहाँ आपको CH3 ग्रुप दे रखा है, तो आपको पता है ये +M के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा और ये I के थ्रू +I के थ्रू, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन होगी तो इस पर अटैक होगा और उस पर अटैक नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ रह जाएगी और अटैक इस पर होगा और आपका इपॉक्सी ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है भाइयों, ध्यान देना, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बिर्च रिएजेंट का यूज़ करेंगे। बिर्च रिएजेंट मतलब सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, अल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया। और ये जब यूज़ करेंगे तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये चाहता है भाई मेरे पास अल्कीन रहे, और आपको पता है ये चीज़ मैंने समझा रखी है बिर्च रिएजेंट में। और ये क्या कर देता है, ये आपके जो अल्कीन बनती हैं वो आपकी नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन की जनरेशन करता है, पर ये चाहता है मेरे पास डबल बॉन्ड रहे तो इसके पास दिया, ठीक है। तो नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन की जनरेशन कर देता है, ठीक है भाइयों। और जब नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन जनरेट हो जाती है, फिर अगर आपसे MCPB डाल के दे दिया और आपको पता है ये +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहेगा, तो आपके पास इपॉक्सीडेशन यहाँ हो जाएगी, सिंपली है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस वाइज देख कर आ रहा है वीडियो लेक्चर को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसलिए भाई सीक्वेंस वाइज जरूर देखना है, ठीक है। तो चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं किसी रिगार्डिंग। तो सिंपल चल रहा है कंटेंट, बिल्कुल स्मूथ कंसेप्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास बिर्च रिएजेंट का यूज़ इसमें कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो आपको क्या करना है, तो ये जो क्या करता है, ये जो आपके ये जो होगी ना आपकी एरोमेटिक रिंग पे अटैक मारता है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये चाहते हैं मेरे पास भी डबल बॉन्ड रहे, तो इसीलिए इसके पास डबल बॉन्ड रहे तो हम क्या कर देते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन की जो फॉर्मेशन करेंगे तो इन दोनों के पास डबल बॉन्ड रहे, ऐसा ये चाहते हैं तो हमने कर दिया।
अभी ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, ये डबल बॉन्ड इससे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वापस ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे वो एट लास्ट आपके नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन इधर भी बनेगी, तो वो बना दी मैंने, तो ठीक है। और फिर एट लास्ट आपके क्या होंगे, MCPB आएंगे। तो ये सारी बातें हमने वहाँ पे कर ली है, कहाँ पर भाइयों, ब्रिज रिएजेंट के अंदर। तो ये सारी बातें वहाँ बता रखी है अच्छी तरह इन डेप्थ, तो जिसको दिक्कत आ रही होगी तो ब्रिज रिएजेंट का लेक्चर जरूर देखें, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ किस क्या चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। एट लास्ट आपको इपॉक्सीडेशन करवा देनी है, सिंपल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी कीमो सिलेक्टिविटी की बात। आ जाते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं इपॉक्सीडेशन में। तो आपको पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री रोल तो निभाएगी क्योंकि इपॉक्सीडेशन हो रही है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। सिंपल बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर क्या होता है भाइयों, सिन एडिशन होता है। क्या होती है, सिन एडिशन। और सिन एडिशन के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है ना, आपकी जो इपॉक्सी ग्रुप है वहाँ उस अल्कीन पर अटैक मारेंगे जो आपकी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब अटैक लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक साइट, स्टेरिक साइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक और बात होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टेड अटैक होता है भाइयों, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें मेरे को आपको बतानी थी जो नेट और गेट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सकती है। तो आ जाते हैं इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो ये 3 बातों का ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक पहली बात क्या है, सिन एडिशन होती है, अटैक लेस स्टेरिक फेस से होगा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टेड अटैक होता है, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके पास आ जाती है, एक क्वेश्चन ये है और आपसे बोल दिया MCPB है, आप चाहे कोई और रिएजेंट यूज कर सकते हो पेरिस्टिड का। तो आपको पता है ये कौन सी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, तो ट्रांस एल्कीन बना दो। तो ट्रांस एल्कीन क्या होगी, एक तो आपका अबव द प्लेन होगा और एक आपका बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप होगा, और आपका जो इपॉक्सीडेशन होगा वो आपका ऐसे हो जाएगा सिंपली। तो ये आपकी ट्रांस एल्कीन रही सिंपली। जैसे आपके पास सिस एल्कीन दे दी, क्या भाई सिस एल्कीन, और सिस एल्कीन में आपको MCPB डाल रखा है, तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है, ये आपकी भी अबव द प्लेन होगा तो अबव द प्लेन रहेगा, तो मतलब जो आपकी ये जो ग्रुप अटैच मारेगा वो बिलो द प्लेन अटैक मारेगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अबव द प्लेन इसे मेंशन कर दिया तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं, आप चाहे मेंशन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे ये ग्रुप दे रखा है और आपसे MCPB बोल दिया, तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, ये सिंपली आपसे अटैक करवा दोगे, और आपका जो आंसर होगा, अगर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं, तो अगर हमने अटैक जो करवाया वो बिलो द प्लेन अटैक करवाया, क्योंकि सिन एडिशन होगा तो बिलो द प्लेन अटैक होगा, दोनों तरफ से बिलो द अटैक, तो आपके जो ये मिथाइल ग्रुप होंगे वो अबव द प्लेन चले जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो ऐसा भी करवा सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बिलो द प्लेन, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो, पर इसके केस में मेंशनेशन अच्छे होती है, सिस और ट्रांस के केस में मेंशनेशन नहीं जरूरी होती है, क्योंकि सिस और ट्रांस फॉर्म दिखाने के लिए आपको इपॉक्सी ग्रुप ऐसे लगा दो, और सिस और ट्रांस के लिए आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का हेल्प करना पड़ता है, ठीक है भाइयों। तो इस नोट कर ले, क्वेश्चन और करते हैं इसी रिगार्डिंग। तो इसका क्लियर रखेंगे इन 3 बातों का, सिन एडिशन होता है, अटैक लेस स्टेरिक फेस पे होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक होता है। जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया, देखना भाइयों ये क्वेश्चन है, और अगर आपसे बोल दिया MCPB, ठीक है, तो MCPB क्या करेगा, यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, तो आपका जो अटैक होगा वो अबव द प्लेन ना होकर बिलो द प्लेन अटैक होगा सिंपली, ठीक है। तो अटैक लेस स्टेरिक फेस होगा, तो ये ऊपर से तो नहीं आएगा, नीचे से अटैक मारेगा, तो अगर ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक होगा। जैसे आपके पास और क्वेश्चन ले रखते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया, मतलब हमने ये रिंग ले ली, क्या भाइयों, और अगर इसमें MCPB डाल दिया, तो आपको पता है ये जो ऊपर वाला जो फेस होता है दैट इज एक्सोफेस, और ये दैट इज एंडोफेस। तो ऊपर देखिए एक कार्बन के थ्रू यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे 2 कार्बन के थ्रू स्टेरिक हिंड्रेंस नीचे से आएगा, तो ऊपर अटैक जो होता है वो एक्सोफेस के थ्रू होता है। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब बहुत ही पीछे बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी हिंट दे दी है आपको याद रखना है, ठीक है भाइयों। तो आपका यहाँ इपॉक्सीडेशन ऊपर की साइड से होगा, क्योंकि ऊपर आपका लेस स्टेरिक फेस होता है, तो अटैक एक्सोफेस होगा, ठीक है भाइयों। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे रिगार्डिंग आपके पास दे दिया, जैसे आपके पास ऊपर मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर दी,
ठीक है। तो अगर आपसे बोल दिया MCPBA, क्या भाई हो MCPBA, और तो ये एक्सो अटैक ना मार के क्या मारेगा, एंडो अटैक, ठीक है। तो ये नीचे से अटैक मारेगा, इपॉक्सी ग्रुप नीचे से आएंगे, तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, इपॉक्सी ग्रुप नीचे से बना देना, ठीक है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। अब नेट एंड गेट स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं वो देख लो। नेट एंड गेट स्टूडेंट ध्यान देना, ये उनके लिए, जैम वालों के लिए तो इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में, पर आपके लिए थोड़ी सी बातें हो रहा है। ये सारी बातें मैंने जैम लेवल वाले बंदों को भी समझाई है, पर वो भी कर सकते हैं नॉलेज के लिए। तो एक हाइड्रोजन आपको स्टीरियो पहले दे रखी है और MCPBA दे रखा है। तो आपको भाइयों मैंने पिछले रिड्यूसिंग एजेंट के जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था, ये आपकी सिस अल्किन है। सिस अल्किन में जो आपका अटैक होगा वो स्टीरियो के अकॉर्डिंग ही होगा। आपके अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक करवा दो, आपकी अल्कीन जो होगी मतलब इपॉक्सीडेशन जो होगा वो अबव द प्लेन ही होगा। ये आपको पहले ही दे रखी है स्टीरियो, ठीक है। सिस अल्कीन के केस में ऐसा होता है भाइयों, सिस अल्कीन के केस में तो इपॉक्सीडेशन अबव द प्लेन ही होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है और स्टीरियो पहले ही गिवन दे रखी है, आपको हाइड्रोजन की स्टीरियो पहले ही दे रखी है और आपसे बोल दिया MCPBA, तो सिंपली आप क्या करोगे, अबव द प्लेन ही अटैक मरवाओगे, क्योंकि सिस अल्कीन के केस में ध्यान रखना है, सिस अल्कीन के, ट्रांस अल्कीन के केस में उल्टा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये अबव द प्लेन ही अटैक करवानी है, या इपॉक्सी ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियो मेंशन कर दो और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन को टैकल करना है, दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। जैसे हम ट्रांस अल्कीन की बात करें तो क्या होता था, तो सारी बातें रिवाइज भी हो रही है, एज पर ध्यान देना है कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए हम ट्रांस अल्कीन ले लेते हैं, जैसे आपके पास आती है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की स्टीरियो दे रखी है और यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो दे रखी है और आपके पास जो अल्कीन दे रखी है वो इधर दे रखी है और आपसे बोल दिया MCPBA। तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, आपको पता है ये ट्रांस अल्कीन है और हम जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग अटैक करवाते हैं। तो वेटेज ज़्यादा हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप का इसका होता है तो मिथाइल ग्रुप का होगा, पर हम ट्रांस अल्कीन के केस में जो मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो होगी उसके अपोजिट अटैक मतलब अबव द प्लेन अटैक करवाएंगे। मतलब अब बिलो द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक करवा दो सिंपली, और आपकी ये जो मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो है वो एज इट इज रहने दो, हाइड्रोजन की स्टीरियो एज इट इज रहने दो और यहाँ पर अबव द प्लेन ही अटैक होगा, अपोजिट अटैक मिलता है ट्रांस के केस में, ठीक है भाइयों। तो सिंपली अपना क्वेश्चन कर सकते हो। और क्वेश्चन करें क्या इसी रिगार्डिंग, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक मैंने बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक, भाइयों ये नेट और गेट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लोन पे डायरेक्टेड अटैक भी होता था, अगर मैंने आपने मेरा लेक्चर देख रखा और मैंने आपको क्लेरिफाई किया था, पर यहाँ पर लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप भी अगर आ जाते हैं ना तब भी काम नहीं बनता आपके। अगर लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप OH होते हैं ना और लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप OMe होंगे, अगर ये अबव द प्लेन होंगे तो अबव द प्लेन अटैक मारते थे और ये भी अबव द प्लेन होगा तो अबव द प्लेन अटैक मारते थे। पर भाइयों क्या हुआ, यहाँ पर वो केस फेल कर गया, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप को ज्यादा वेटेज देने लग गए और भी लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम के। अगर OH अबव द प्लेन है तो अटैक अबव द प्लेन होगा, अगर ये अबव द प्लेन है तो अटैक बिलो द प्लेन होगा, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। लोन पेयर डायरेक्टेड अटैक यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक। तो इसका ध्यान रखना, OH ग्रुप का डायरेक्टेड अटैक ज्यादा होता है, जिसके पास जिस अल्कीन के पास OH ग्रुप वहां पे इसका अटैक प्रेफरेबल है। अगर यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा है और आपसे बोल दिया MCPBA, तो आपको मैंने अभी बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक, तो इसका अटैक करवा देना, इपॉक्सीडेशन बना देना और आपके OH ग्रुप ऐसे रहने देना। तो सिंपली है, जैसे आपके पास मैंने मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ले लिया, OMe ग्रुप ले लिया और अगर आपसे बोल दिया MCPBA, तो आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे OMe ग्रुप लोन पे डायरेक्टेड अटैक करवा सकता है, लोन पेयर डायरेक्टेड अटैक करवा सकता है। अगर ये अबव द प्लेन है तो लोन पे डायरेक्टेड अटैक करवा सकता है। पर होता क्या भाइयों, सिंपली मैं बताता हूँ, ये जो OMe ग्रुप यहाँ पर लोन पे डायरेक्टेड अटैक होता है जब तक हम रिड्यूसिंग एजेंट करवाते थे, पर यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करता है भाइयों, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा तो इसके अब बिलो द प्लेन अटैक होगा, क्योंकि भाई ये अबव द प्लेन है तो इसके नीचे से तो आने, इसके पास से तो आना तो पसंद नहीं करेगा, तो आपका अबव द बिलो द प्लेन अटैक होगा और आपके इपॉक्सी ग्रुप की जनरेशन हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो इसमें बताना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, करना भाइयों, नेट और गेट वाले स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकते हैं। जैम वाले देख लो भाइयों, क्या पता आ जाए, क्योंकि जैम का सिलेबस चेंज हो रहा है, पर चेंज इतना भी नहीं हुआ, जो पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, आपका कहीं कुछ चेंजमेंट नहीं आ रहा। जैम का सिलेबस आप टेंशन मत लो, इन्हीं में से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस
क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट, एमसीपी पे डाल दिया। तो आपको पता है कौन सी अल्कीन, एक अल्कीन ये ले रखी है, तो कौन सी अल्कीन आपकी ऑक्सीडाइज होगी, जिसके पास अल्कोहल होंगे, अल्कोहल जिसके पास होंगे वो ऑक्सीडाइज होगी, और ये नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। तो देन आपके लोन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक करवा देना, मतलब जो स्टीरियो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की थी उसी स्टीरियो के अकॉर्डिंग अटैक करवा देना, और आपकी ये अल्कीन एज इट इज रह जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। अब भाइयों हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक तो होता है, साथ में यहाँ पर एक सॉल्वेंट का रोल भी आ जाता है, जिसको हमें पढ़ना है। क्या भाइयों, एक और देख लो भाइयों, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सारे देख लो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाता है, ठीक है। दो तरह के सॉल्वेंट यहाँ पे आपके काम आएंगे, एक होगा डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर जैसे हम ET2O दैट इज ये, और दूसरा हम यूज करेंगे दैट इज DCM। तो इन दोनों सॉल्वेंट का यूज देखने हैं, देखना भाइयों, एक ही क्वेश्चन में दोनों का सॉल्वेंट यूज करते हैं। आपके पास 5 मेंबर रिंग ले रखी है, 6 मेंबर रिंग ले रखी है, और आपके पास 6 मेंबर रिंग दूसरी भी ले रखी है, 5 मेंबर रिंग, अल्कीन दे दिया और यहाँ पर अल्कोहल दे दिया, और आपसे बोल दिया MCPBA विद सॉल्वेंट ले लिया हमने ET2O, क्या ले लिया ET2O, और अगर हमने ले लिया MCPBA विद सॉल्वेंट ले लिया DCM, फर्क होता है, क्या होता है, अगर यहाँ पर ये जो आपके ये जो है अबव द प्लेन है, तो इस डाईइथाइल ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसका जो अभी तक हम क्या करवा रहे थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक करवा रहे थे, यहाँ पे फेल हो जाता है इस सॉल्वेंट के साथ, आपका ये जो अटैक होगा वो बिलो द प्लेन होने लग जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट का फर्क दिख रहा है। अगर हमने DCM ले लिया तो ये अपने इस जो अपना जो चल रहा होता है ना कि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक करवाया, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक कामयाब रहता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड अटैक करवा सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत सॉल्वेंट का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन है, नोट कर लें, और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, ठीक है। तो सिंपल सादी चीज़ बता रहा हूँ, नोट कर लें, और एक एक करके सारी बातें क्लियर करते चलें, ठीक है भाइयों। अब देखते हैं, अभी तक जो अल्कीन थी, अल्कीन जो होती हैं आपको पता है अल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उनके पास ठीक होती है, मतलब अल्कीन जो होती है उनके पाई इलेक्ट्रॉन बड़े ही लूजली बाउंडेड होते हैं, तो ये एक तरीके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती हैं। पर भाइयों कभी कभी अल्कीन अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बन जाती हैं। किसकी केस में, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक मिनट जो क्या होता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ जाते हैं, उनके केस में काम फंस जाती है बात। उनके केस में जो एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह एक्ट करने लग जाती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, किसकी केस में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये जो होती है ना, ये एल्कीन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह एक्ट करती है। और अगर हमने MCPBA का यूज़ कर लिया तो आपका रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि MCPBA खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो चाहता है कि मैं मोर इलेक्ट्रॉन डेंस पे अटैक मारूं, पर ये तो एल्कीन ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट निकली, तो इस पर अटैक नहीं होता। मतलब ये प्रॉपर रिएजेंट नहीं है इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यानी इस अल्कीन को, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन को ऑक्सीडाइज करने का। तब हम दूसरे रिएजेंट का यूज़ करते हैं जो कि सेकेंड रिएजेंट है जैम लेवल के लिए, दैट इज H2O2 ओवर NaOH। तो इसका यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन पे अटैक मारता है। अगर इसका यूज़ कर लेंगे हम H2O2 ओवर NaOH का, तो ये क्या करता है, इस अल्कीन को क्या कर देता है, इपॉक्सीडेशन कर देता है भाइयों। सिंपली कैसे होगा उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिक्स क्या होगी। तो देखो मैकेनिक्स क्या है उसकी देख लेते हैं। तो आपके मैंने आपको बताया था H2O2, तो H2O2 बनाओ, और NaOH के प्रेजेंस में तो NaOH का OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव निकल गया, ठीक है भाइयों। तो आपको पता है यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव, और ये इसके साथ अटैक मार लेता है, तो आपके पास बच जाएंगे HO पे नेगेटिव और इस पे H2। अब ये अटैक मारता है अल्कीन पे, क्या भाइयों, और ये अटैक कुछ माइकल एडिशन की तरह करता है, OOH और ये नेगेटिव, ये माइकल एडिशन अटैक मारता है, ये इधर, और आपके पास जो कंडीशन बनती है देखना भाइयों, सिंपल ही मैकेनिज्म है।
और ये अटैक मार देता है ये OH। अब होने क्या वाला है ध्यान से देखना, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस देता है, ये अटैक मार देता है इस ऑक्सीजन पे, ये ग्रुप लीव कर जाता है और सिंपली आपके क्या हो जाते हैं, यही तो जनरेट किया था हमने, इपॉक्सीडेशन की जनरेशन हो जाती है ना। तो नोट कर लें, ये लेक्चर था, ये था कंटेंट, थोड़ा ध्यान में रखना, ये चीज़ें बातें बतानी थी मेरे को। तो याद रखना आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन आ जाती है, मतलब इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन तो आपके MCP भी काम नहीं करते, तब हमें दूसरे रिएजेंट का यूज़ करना पड़ता है ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज H2O2 और OH नेगेटिव, मतलब NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये था थोड़ा बताना था। अब आ जाते हैं इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो जैम लेवल के लिए दोनों क्लियर हो जाते हैं, जैम लेवल का आज खत्म हो जाएगा ये अल्कीन के लिए ऑक्सीडेशन, फिर हम नेक्स्ट कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे, वो चीज़ देखेंगे कीटोन की और कोई ऑक्सीडेशन रहेगी वो चीज़ देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा किसकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ये आपके पास दे रखी है, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और इसमें अगर हमने यूज़ कर लिया क्या भाइयों H2O2 और NaOH, तो आपको क्या करना है, सिंपली इपॉक्सीडेशन कर देनी है। ठीक है, नोट कर ले इस चीज़ को, क्लियर हुआ। कभी कभार क्या होता है ना भाइयों, आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग मटेरियल भी बनाना पड़ेगा, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, देखना ये है और यहाँ पर डाई कीटोन दे दिया आपको और आपसे बोल दिया NaOH डाल के, तो ये आप पहचान रहे हो कुछ, अल्डिहाइड दोनों कीटोन है, NaOH है, तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। क्या भाइयों, अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोन निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पे, फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी देखना भाइयों, अल्डोल कंडेंसेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन आनी चाहिए, तो सिंपली आप अल्डोल आती होगी तो आप अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखना ये कंडीशन बनेगी और ये जो है फिर हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे, वो एसिडिक कंडीशन इसको मिल जाएगी। आपको पता है ये 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो आ जाते हैं 5 मेंबर रिंग और साथ में 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर जो होंगे OH और यहाँ पर H होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से निकल जाएगा और आपके क्या होंगे, अल्डोल कंडेंसेशन डन हो जाएगी और आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और फिर अगर आपने H2O2 और अपने स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर कर लिया और फिर देन आपने NaOH डाल दिया और आपके क्या होंगे, इपॉक्सीडेशन डन हो जाएगी, और इपॉक्सीडेशन डन हो जाएगी तो आप इपॉक्सी ग्रुप लगा दो, तो आपका जो आंसर होगा और मेन जो आपका आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अल्डोल के थ्रू हम अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की जनरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास कीटोन दे देगा और कीटोन दे देगा और आपसे बोल देगा NMeH और आपसे बोल देगा CH2O और एसिडिक कंडीशन के साथ, तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है, कीटोन और 2 डिग्री अमाइन और एल्डिहाइड एसिडिक कंडीशन। तो होने क्या वाला है, 2 डिग्री अमाइन और एल्डिहाइड मिलके क्या बनाएंगे, इमीनियम, और फिर एसिडिक कंडीशन से बनेंगे इनोल, इमीनियम इलेक्ट्रोफिलिक, इनोल न्यूक्लियोफिलिक, देन दैट रिएक्शन इज मैनिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, मैनिक रिएक्शन। और मैनिक रिएक्शन करवाना आता है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, देखना ये दोनों अपने आप से एक्ट करेंगे। देखना भाइयों, ये एल्डिहाइड ले लिया और 2 डिग्री अमाइन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ भाइयों, 2 डिग्री अमाइन। तो देखना ये होता क्या है, यहाँ से ये हटेगा, स्टेप फर्स्ट है इसकी, स्टेप फर्स्ट मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, देखना। तो होने का वाला है सिंपली ये H डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द इमीनियम। सेकेंड स्टेप में ये चीज़ होता है एसिडिक कंडीशन के साथ, ये कीटोन एसिडिक कंडीशन में क्या बन जाता है अपने इनोल फॉर्म में, तो इनोल फॉर्म ये होगी। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेगी और इंटरेक्ट करने के बाद मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी को मिटा के इंटरेक्ट जब करेगी तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, नोट कर लेना, इस चीज़ को मैं मिटा दिया मैंने बैक करके। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरेक्ट करने के बाद देखना भाइयों, डबल बॉन्ड N इसमें पॉजिटिव और यहाँ H और ये इंटरेक्ट किससे कर रही है आपको पता ही है, OH। अब होने क्या वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा, ये जाके अटैक इस पर मारेगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, फिर क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड OH इसमें प्लस चार्ज और यहाँ पे अटैक मारेगा N, यहाँ पे
इसके लोन पे आ जाते हैं। और फिर देन आपके अगर CH3I का यूज़ कर लिया तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, इससे पहले अपने इलेक्ट्रॉन देख के इसको न्यूट्रलाइज करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब होगा क्या, यहाँ से CH3 नेगेटिव आएगा, इस नाइट्रोजन लोन पर अटैक मार देगा और आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये मैंने आपको बता रखी है, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ पर और नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से लीव कर जाएगा और देन आपको जो चीज़ की तलाश थी वो चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और एट लास्ट आपको क्या कह देगा, H2O2 ओवर NaOH। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इपॉक्सीडेशन करवा देना है, आपकी इपॉक्सीडेशन डन हो जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड आपके स्टार्टिंग मटेरियल किस चीज़ से बना सकता है वो चीज़ देख लो। देखना भाइयों, ऑक्सीडेशन के थ्रू आपके स्टार्टिंग मटेरियल बना सकता है। ठीक है, तो ये दैट इज 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल्स ले लिए और इसमें डाल दिया PCC। तो आपको क्या करता था, ये रीअरेंज करता है। पिछला लेक्चर ही है, ये मैंने बताया था आपको, पिछला लेक्चर ही है, पिछले से पिछले लेक्चर में एंड में देखना, तो ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ अल्डिहाइड में चेंज हो जाती है, मतलब कीटोन में चेंज हो जाएगी। 2 डिग्री ये बन जाएगा ना, तो ये कीटोन बन जाएगी। तो सिंपली आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ गए और इसमें H2O2 NaOH यूज़ कर लोगे तो आपके क्या होने वाला है, आपकी ये कीटोन क्या होंगे, हाँ, अल्कीन इपॉक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगी, बस फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो सिंपल केस चल रहे हैं, नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं एक कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। आपकी एक ऐसी कीटोन अल्कीन आ जाए और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाली अल्कीन आ जाए तो कैसे हम जजमेंट लेंगे, किस पे अटैक करवाएंगे। तो एक ये आपकी अल्कीन आ गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक आपकी इलेक्ट्रॉन बढ़िया अल्कीन दे देते हैं और उसमें MCPBA डाल देते हैं, MCPBA, और उसमें एक बार डाल देते हैं H2O2 ओवर OH नेगेटिव। तो सिंपली आप क्या करवाना हो, तो MCPBA कहाँ अटैक मारेगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन पे, तो मतलब यही होगी, आपको मैंने बताया। तो ये इस पर अटैक मारेगी तो इपॉक्सी ग्रुप यहाँ जनरेट होगी, और अगर ये यूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन पे अटैक मारती है, तो इसका ध्यान में रखना है। ठीक है भाइयों, तो इन सब चीज़ों की कीमो सिलेक्टिविटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ नोट कर ले। ठीक है, तो सिंपल था, कैसा था क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपके जो होती हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यहाँ पे फिनिश होती हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, और समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है भैया, और लाइक तो मार ही दो।